आलोचना को देश विरोधी नहीं कह सकते कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चैनल को बैन किए जाने को गलत करार दिया और मीडिया वन चैनल बैन को हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि समाज के कामकाज के लिए स्वतंत्र प्रेस जरूरी है और इसी कारण उच्चतम न्यायालय ने मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रशासन प्रतिबंध के खिलाफ फैसला सुनाया है। यकीनन दोस्तों, इस फैसले के बाद केंद्र सरकार के मन में ज्वालामुखी फट रहे होंगे, क्योंकि जो सरकार किसी नेता के किए गए सवाल को भी देश के अपमान से जोड़ दे, उसका यह फैसले पर गुस्साना जायज भी है। वरना आज की सरकार का तो मानना है कि अगर केंद्र में बैठे मंत्रियों या उनके दोस्तों से भी सवाल करो तो आप या तो देशद्रोही अथवा राष्ट्रद्रोही की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। उच्चतम न्यायालय ने मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रसारण प्रतिबंध के खिलाफ फैसला सुनाया है। न्यायालय ने चैनल चलाने वाली कंपनी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में यह आदेश पारित किया जिसमें सुरक्षा मंजूरी के अभाव में चैनल के प्रसारण लाइसेंस को नवीनीकृत नहीं करने के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फैसले को बरकरार रखने के केरल हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली ने की खंडपीठ ने मंत्रालय को 4 सप्ताह के भीतर चैनल को नवीनीकरण लाइसेंस जारी करने का निर्देश देते हुए कहा है कि इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि निर्णय लेने में हाई कोर्ट का क्या महत्व है। खंडपीठ की यह भी राय थी कि MHA द्वारा सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के कारणों का खुलासा नहीं करना और केवल सीलबंद लिफाफे में न्यायालय को प्रकट करना कंपनी को अंधेरे में छोड़कर लड़ने के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और निष्पक्ष कार्यवाही के अधिकार का उल्लंघन है। खंडपीठ ने आगे कहा कि राज्य नागरिकों को अधिकारों से वंचित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की दलीलों का उपयोग कर रहा है, यानी कि गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कानून के शासन के साथ असंगत है। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की मात्र भागीदारी राज्य को निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं करने देगी। पीठ ने कहा कि कवरबंद प्रक्रिया ने याचिकाकर्ता के अधिकारों को सूखे चरण पत्र के रूप में प्रस्तुत किया और याचिकाकर्ताओं को प्रतीकात्मक गारंटी प्रदान की गई। दोस्तों, गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA, NRC, न्यायपालिका, राज्य आदि की आलोचना पर चैनल की रिपोर्ट्स पर भरोसा करते हुए कहा कि यह प्रतिष्ठान विरोधी है। हालांकि वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रसारण लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार करने के लिए यह उचित आधार नहीं है, यानी उस आधार को ही गलत साबित किया। प्रेस का कर्तव्य है कि वह सत्ता से सच बोले और नागरिकों को कठिन तथ्यों के बारे में सूचित करे। सरकार की नीतियों के खिलाफ चैनल के आलोचनात्मक विचारों को प्रतिष्ठान विरोधी नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि यह विचार मानता है कि प्रेस को हमेशा सरकार का समर्थन करना चाहिए, मगर प्रेस स्वतंत्र है। मजबूत लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि सरकार की नीतियों की आलोचना को अनुच्छेद 19(2) के तहत किसी भी आधार से नहीं जोड़ा जाए। दोस्तों, आर्टिकल 19(2) को मुक्त भाषणों को प्रतिबंधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पीठ ने कहा कि किसी चैनल के लाइसेंस का नवीनीकरण न करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध है और इसे केवल अनुच्छेद 2 के आधार पर लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि चैनल के शेयर धारकों का जमानते इस्लामी हिंद से कथित जुड़ाव चैनल के अधिकारों को प्रतिबंधित करने का वैध कारण नहीं हो सकता, यानी ये इंपॉर्टेंट रीजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आगाह किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे हवा में नहीं किए जा सकते और इसके समर्थन में मजबूत तथ्य होने चाहिए। इसमें कहा गया कि यदि कम प्रतिबंधात्मक साधन उपलब्ध है और अपनाए जा सकते हैं तो सीलबंद कवर प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी चाहिए।
अदालत ने कहा कि सील बंद कवर प्रक्रिया को नुकसान को कवर करने के लिए पेश नहीं किया जा सकता जो सार्वजनिक प्रतिरक्षा कार्रवाई द्वारा उपचार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट का कहना है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को तब बाहर रखा जा सकता है जब राष्ट्रीय सुरक्षा के हित अधिक हो सक जाते हैं, मगर उसे अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुहरबंद कवर प्रक्रिया यह न्यायसंगत न्याय और खुले न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, यानी कि इससे न्याय संगत जो रिजल्ट सामने आते हैं वो नहीं आ पाते और उन पर लोगों के सवाल उठते हैं, लोग उस पर सवाल उठाते हैं। दोस्तों, कोर्ट के दिए गए इस फैसले पर आपकी क्या राय है कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही है और जो उसकी खंडपीठ ने बातें कही है वो आपको कितनी न्याय संगत लगती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।